हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी विल में। तो दोस्त, अगर आप भी कक्षा 12वीं में हो या कक्षा 10वीं में हो और आपका भी बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध को जानने वाले हैं। और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि हम लोगों को पेपर में कैसे लिखना है, ताकि जैसे कक्षा 12वीं में जो निबंध है बच्चों वह 9 नंबर का आता है, और कक्षा 10वीं में निबंध जो है वह 7 या 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, आज हम लोग जानेंगे आतंकवाद की समस्या और समाधान। इस पे हम लोग निबंध लिखेंगे, और मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई कि अगर इस तरीके से आप लोगों ने लिख दिया तो एग्जामिनर 100% आप लोगों को पूरे में पूरे मार्क्स देने वाला है। कैसे लिखना है मैं एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, कैसे आपको पेपर में कॉपियों में लिखनी है इसको चीज़ को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर डालेंगे, मान लो यह 14वें प्रश्न का दूसरा वाला है, आतंकवाद की समस्या और समाधान। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिखोगे प्रश्न उत्तर 14। ठीक है, प्रश्न उत्तर 14 का सेकंड इस तरीके से लिखोगे। अब नीचे यहाँ पर बीच में एकदम अच्छे तरीके से लिखोगे मेरे भाई, आतंकवाद की समस्या और समाधान। नीचे आप लोग अंडरलाइन कर दोगे ताकि अच्छा लगे। ठीक है ना, चलो वेरी नाइस। कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, एग्जामिनर खुश होकर भी आप लोगों को नंबर पूरा देगा मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डालेंगे हेडिंग में प्रस्तावना। प्रस्तावना डालेंगे, जस्ट नीचे हम लोग एक लाइन खींचेंगे ताकि अच्छा लगे मेरे भाई। ठीक है, हेडिंग आप लोगों को अच्छे से डालनी है, हो सके तो और मोटे पेन से डाल दीजिएगा, नहीं तो ये भी अच्छा लग रहा है ब्लैक पेन से आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, आतंकवाद हिंसा एक ऐसी गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, जी हाँ दोस्त, ये जो आतंकवाद है यह जो हिंसा है एक ऐसी गैर कानूनी तरीका है। ठीक है, ये कानूनी तरीका नहीं है, गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने। आज आप लोग देख रहे हो बच्चों, बहुत ज़्यादा चोरी डकैती हो रही है, ये सब क्या है, ये सब आतंकवाद ही है। ठीक है, ये सब आतंकवाद ही है। लोग बेरोज़गार हैं, लोग को कोई काम नहीं मिल रहा है। मतलब काम तो बहुत है यार, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, सोच रहे हैं यही सब करके हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं होने वाला है कुछ भी चीज़ें। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा गया है, जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा अपनाया जाता है। लोगों को डरा धमका के उनसे पैसे ले लेते हैं, उनसे उनके जेवर गहने जो भी होते हैं छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। ठीक है, मतलब आतंकवाद जो है ये हमारे केवल भारत में ही नहीं है मेरे भाई, पूरे विश्व में है। ठीक है, पूरे विश्व में है। नेक्स्ट हमारे हेडिंग जो होने वाला है, आतंकवाद का अर्थ। ठीक है, आतंकवाद का अर्थ, तो आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी ना कोई जाति है ना कोई राष्ट्र। जी हाँ दोस्त, आतंकवाद क्या है, आतंकवाद एक ऐसी पशु के समान है जिसकी कोई न जाति होती है, जिसकी न कोई धर्म होती है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा गया है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वदिंध होकर के किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, बोला जा रहा है बच्चों, ये आतंकवाद है यह कई ग्रुप में, मतलब एक आतंकवाद जो हमारे पास है इसमें बहुत सारे एक समूह में। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा गया है, यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वाधीन होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक, मतलब बच्चों ये समूह में होता है। जैसे देखो चोरी डकैती होती है, 2-3 लोग उसमें होते हैं, किसी को मारना पीटना रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ छीना रहता है तो 2-3 लोग होते हैं। तो मतलब यह एक सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बच्चों, राष्ट्रद्रोह, मतलब राष्ट्रद्रोह का मतलब हो गया जैसे कि मान लो हमारे राष्ट्र के हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे राष्ट्र का विरोध करते हैं। ठीक है, हमारे राष्ट्र का विरोध करते हैं। जो आतंकवादी होते हैं, ठीक है, वो चाहे हमारे भारत के हो चाहे बाहर के भी हो, तो वो क्या करते हैं, वो अपने ही राष्ट्र का विरोध करते हैं। तो राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता। तो ये हमारा आतंकवाद का अर्थ यहाँ पे हो गया। इस तरीके से आप लोग को लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है आतंकवाद का कारण। आतंकवाद का कारण, तो हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी आदि की वजह से लोग परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। आप लोग बच्चों देख रहे हो
कि आज के इस जनरेशन में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है और बेरोजगारी उतनी ही बढ़ रही है। बेरोजगारी उतनी बढ़ रही है, साथ ही साथ गरीबी भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग कमाना चाहते नहीं हैं, लोग पढ़ नहीं रहे हैं, कहाँ से नौकरी मिले उनको, भुखमरी बढ़ ही रही है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से भाई। आदि की वजह से, इसी की वजह से लोग परेशान हो जा रहे हैं और आतंकवाद का जो रास्ता है उसको अपना ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हमारा हेडिंग होने वाला है आतंकवाद का समाधान। इसका समाधान कैसे? तो आतंकवाद ने हमारे जीवन को अनिश्चित और असुरक्षित बना दिया है। जी हाँ दोस्त, आतंकवाद ने हमारे जीवन को अनिश्चित मतलब कि हमारे जीवन की कोई एक लिमिट नहीं है कि कब कौन किसको मार दे। ठीक है, तो यही यहाँ पर इसका बोलने का मतलब है, असुरक्षित बना दिया। असुरक्षित मतलब वही जो मैंने आपको बताया है। आतंकवाद मानव जाति के लिए कलंक है, इसलिए इसको जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। भारत सरकार ने आतंक गतिविधि को बहुत ही गंभीरता से लिया है। आतंकवाद को रोकने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये तो बातें समझ आ गई कि सिंपल सी बातें थी मेरे भाई। ठीक है, अब इसमें जो है आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कैसे हैं, जैसे उचित नैतिक शिक्षा। उचित नैतिक शिक्षा मतलब आने वाली जो हमारी पीढ़ी है बच्चों, जो हमारे बाल बच्चे हैं, ठीक है, उनको एक उचित शिक्षा दी जाए, ताकि देखो युवाओं व बालकों को उचित नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है, जिससे वह पथ भ्रष्ट ना हो। जिससे वह पथ भ्रष्ट मतलब बच्चों, जिससे वह अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो बेरोजगारी भी घटेगी, बेरोजगारी घटेगी तो भुखमरी भी घटेगी, भुखमरी घटेगी तो लोग अपने में ही खुश रहेंगे और आतंकवाद धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही कहने का मतलब। नेक्स्ट हमारे पास है सीमाओं पर कठोर नियंत्रण। सीमाओं पर नियंत्रण को कठोर कर दिया जाना चाहिए। सीमाओं मतलब जैसे हमारा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, वहाँ से ही कुछ आतंकवादी, कुछ बाहरी लोग आते हैं और हमारे जो राष्ट्र की व्यवस्था है उसको भंग करने की सोच में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीमाओं पर कठोर नियंत्रण। ये आप लोगों को इसमें 2 लिख देना है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में नहीं लिखना है। उपसंहार में क्या करना है बच्चों? उपसंहार में जो इसको हम लोग कैसे इसको हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है, ये एक होता है लिखना है। तो उपसंहार आप लोग हेडिंग डालोगे, अब यहाँ से लिखोगे आतंकवाद मानवीय सभ्यता पर कलंक है। ठीक है, आतंकवाद से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। अब समय आ गया है कि मानवीय सभ्यता के इस कलंक को पूरे संसार से स्वार्थी रूप से मिटा देना चाहिए। जी हाँ दोस्त, तो इसमें क्या करना होगा? इसमें जो हमारे समाज हैं सबको एक साथ मिल करके, ठीक है, इसका विरोध करना होगा, लड़ना होगा इनसे, तभी धीरे धीरे आतंकवाद खत्म होगा। तो यहाँ पे ये आप लोगों को इतना लिख देना है। अगर इतना आप लोग लिख दे रहे हो मेरे भाई, गारंटी है एक नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाने वाला है, पूरा नंबर मिलेगा जितने भी नंबर का निबंध आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को हमारे चैनल पर डेली वीडियोस मिलती हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलना बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।